खबर बागमारा से है, जहां बागमारा के BCCL एरिया 4 अंतर्गत MPL आउटसोर्सिंग माइंस के पास कुहाट टोला बस्ती में माइंस विस्तीकरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने माइंस विस्तार का विरोध करते हुए भारी मशीनों को रोक दिया और समुचित पुनर्वास की मांग की है। इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है और सुरक्षा के मद्देनजर CIPF बल और पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि माइंस के विस्तार से पहले उनका समुचित पुनर्वास किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि BCCL प्रबंधन उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी पुनर्वास की मांग पूरी नहीं होती, वे माइंस का काम शुरू नहीं होने देंगे। देगा तो हम लोग को रोजी रोजगार में बाधा पहुंचा रहा है। हम लोग का मिट्टी हम लोग का शान है, हम लोग उसी से खाते हैं, उसी से जीते हैं। और हम लोग को इन लोग मजबूर कर रहा है। क्या मजबूर कर रहा है कि हम लोग को सब चीज बंद कर दिया है, पानी लाइन सब काट दिया गया है और हम लोग को एकदम बंदी लगा दिया है कि हम लोग तुम लोग को उठाएंगे तो कैसे उठाएंगे, हम लोग उठ के कहाँ जाएंगे। हम लोग को जगह दीजिए, व्यवस्था दीजिए, बिजली दीजिए, पानी दीजिए, घर घर में सबका रोजगार दीजिए, तब ना हम लोग उठेंगे। हम लोग का मिट्टी में हम लोग का जान है। हम लोग को नोटिस नहीं दिया, एक बार भी नोटिस नहीं आया है। सिर्फ बोलता है मिट्टी काटेंगे, तो हम लोग मिट्टी काट देगा तो हम लोग क्या खाएंगे। हम लोग को तो मिट्टी हम लोग का पेट है, सब कुछ हम लोग रोजगार है। आप लोग क्या हम लोग को रोजगार चाहिए और हम लोग को जिस तरह हम लोग का मकान है, जिस तरह हम लोग गरीबा हालत से जी रहे हैं, उस तरह हम लोग को जगह चाहिए। यही मांग है कि हम लोग को जगह चाहिए, रोजगार चाहिए। हम लोग का मिट्टी से ही सब चीज होता है, मिट्टी का बर्तन बना के उसी से हम लोग का रोजगार चलता है। और यहाँ पे BCCL क्या किया है, लाइन भी काट दिया है, पानी भी काट दिया है और ऊपर से कुछ चीज का व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सब लेडीज लोग नदी में नहाने जाती है, कुछ पानी का व्यवस्था नहीं है। हम लोग को दे दीजिए, यहाँ से हटा दीजिएगा तो कहाँ जाएंगे। हम लोग को जगह जमीन दीजिए। मामला यहाँ BCCL की ज़मीन है और हमारे यहाँ पर आउटसोर्सिंग कंपनी अम्बे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड चल रहा है। तो इन लोग कुम्हारपट्टी के लोग इसको रोक रहे हैं, जबकि इससे उनको कोई क्षति नहीं है, ना कोई डिस्टर्बेंस। ही आप लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मशीन चलने में बहुत जगह नहीं लिया जा रहा है। एक रास्ता के लेकर के पीछे की ओर बढ़ने की कोशिश, क्योंकि अब जगह नहीं बचा हुआ है। माइन चलने में माइन बंद होने की स्थिति में आ जाएगी। तो इस कंडीशन में हम लोग इन लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इन लोग का जो भी होगा BCCL के नियमानुसार उसके प्रावधान से जो बनता है इन लोग को दिया जाता है। बहुत सारे हम लोग मदद करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है, BCCL कंपनी CSR के तहत बहुत सारे काम किए हैं, इन लोग को भी बचाया जाएगा। कोई जिद है कि नहीं आप मत काटने दीजिए, अब इसका तो मेरी समझ से परे है। इन लोग खुद बोले थे कि आप दशहरा में थोड़ा पूजा है मेरा, उसके बाद काटिएगा, दिवाली के बाद काटिएगा, फिर बोले छठ के बाद काटिएगा। फिर से जो है से कि कुछ इसमें कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कि लोगों को उकसा दे रहे हैं। लोगों को समझनी चाहिए, देश की संपत्ति है, कोयला निकलेगा तो देश का भी भला होगा, इन लोगों का भी भला होगा, यहाँ के लोगों का भला होगा। लेकिन सारट प्रखंड स्थित आदिवासी बहुल जमुआ सोल गांव के बांदडी टोला के समीप पत्थर खदान में नियम कानून को ताक पर रखकर खनन किया जा रहा है। ब्लास्ट किए जाने से दर्जनों घरों में दरारें पड़ने लगी हैं, जिस कारण आदिवासी लोग दहशत की जिंदगी जीने को विवश हैं। आदिवासियों ने देवघर उपायुक्त को आवेदन देकर न्याय की गुहार भी लगाई है। उन्होंने बताया कि माफिया से बार बार अनुरोध के बावजूद ग्रामीणों की एक बार भी नहीं सुनी गई। वहीं इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के आरोपों पर जांच पड़ताल कर पत्थर खदान के मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों ने विधायक को सूचना दिया था। विधायक जी रांची में रहने के कारण उसके प्रतिनिधि के तौर पर मैं यहाँ आया। मेरा नाम शालिग्राम मंडल है। इन लोगों का घर, वो जो सीरीज ब्लास्टिंग होता है पत्थर खदान में, उसके कारण फट गया है। एक आदमी का तो घर गिर के एकदम बर्बाद हो गया है, तो बैठ गया है। और दर्जनों परिवार बेघर होने के कगार पर है और ये परिवार लोग को बेघर हम लोग नहीं होने देंगे। इसलिए मैं DC साहब से मांग करता हूं कि इस खदान का जांच करा जाए। ये नियम के विरुद्ध खदान आवंटित किया गया है। खदान का नियम है कि गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर होना चाहिए, जो नहीं है।
और खदान क्रेशर भी इसका ओपन चल रहा है, डस्ट चारों तरफ फैल रहा है। ये सारे नियम बेताक पर रखकर ये व्यापार कर रहे हैं। एक व्यापारी के चलते गांव को उजड़ने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोगों को जो करना पड़े, लेकिन तत्काल अभी मैं डीसी साहब से मांग करता हूँ, आपको आवेदन भी दिया गया है। लोगों का गांव में दिक्कत हो रहा है जब क्रेशर मालिक राजेंद्र मेहता जो आया है वो चला रहा है, यहाँ खदान चलाया और खदान में ब्लास्टिंग हो रहा है। और ब्लास्टिंग के वजह से हम लोग का आंगन फट गया, घर फट गया, दीवार फट गया। इस प्रकार से बहुत सारा समस्या हुआ और बहुत समस्या हुआ। इस कारण से हम लोग गांव वाले ने निर्णय करके हम लोग मुखिया को बुलाए, मुखिया और पंचायत में जा करके राजेंद्र मेहता से बाउंड करवाए और बाउंड करवाने का वो कागज़ लेकर के मैंने थाना पर गया। दरोगा को भी एक कॉपी दे दिए हैं, लेकिन अभी तक जांच में नहीं आया था। एक कॉपी फिर डीसी को भी दिए हैं, अभी तक जांच में नहीं आया है। और इस प्रकार से हम लोग का घर अगर जांच में नहीं आएगा तो हम लोग का एक एक घर टूट टूट करके सब गिर जाएगा और कभी भी हम लोग का जान का खतरा है। इन लोगों ने विधायक को सूचना दिया था। विधायक जी रांची में रहने के कारण उसके प्रतिनिधि के तौर पर मैं यहाँ आया। मेरा धनबाद से एक अवैध जुआ का मामला सामने आया है, जहां धनबाद जिले के बलियापुर थाना इलाके में अवस्थित बीसीसीएल की बेलड़िया टाउनशिप में एक आवास में अवैध तरीके से जुआ अड्डा संचालन किया जा रहा था। आपको बता दें, जिसकी शिकायत पुलिस से करने एक शख्स को महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता किशोर सिंह ने पुलिस अधीक्षक को इसकी शिकायत की थी और खराब हो रहे वहां की व्यवस्था को लेकर उनसे अनुरोध किया था कि वह उस पर ध्यान दे, जिसके बाद अवैध धंधेबाजों द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई। शिकायतकर्ता ने पुलिस से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई और कहा कि स्थानीय पुलिस जुआ संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मौन धारण की हुई है। घर के बगल में खुलेआम जुआ अड्डा 12 महीने चलता है, जिसकी शिकायत हम अपना नजदीकी थाना को दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद हम डीएसपी साहब को भी दिए, सीनियर डीएसपी को, और उसके बाद वहां से भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो लास्ट में हम एसपी साहब को दिए। एसपी साहब को देने के बाद क्या है कि 2 दिन इनका टीम गई तो वहाँ वो लोग भाग चुका था। उसका इतना स्थायी है कि एक भी गाड़ी जाने के बाद उन लोग को मैसेज मिल जाता है। और कल पेट्रोलिंग जीप जाने के बाद हमारे साथ मारपीट और गाली गलौज और हमको जान से मारने की धमकी दे रखे हैं हम लोग। इसकी शिकायत अपने थाने में की है? नहीं, इसकी शिकायत तो अभी तक हम थाने में नहीं किया, लेकिन कल थाने वाले को हम अपने थाने में कंप्लेंट किए थे कि पेट्रोलिंग जीप भेजिए, लेकिन पेट्रोलिंग जीप नहीं। अगली खबर बागमारा से है, जहां बीसीसीएल के समीप कूटा टोला बस्ती में आउटसोर्सिंग माइंस विस्तार किरण को लेकर बीसीसीएल प्रबंधन और ग्रामीण आमने सामने आया, जहां ग्रामीणों ने माइंस से भरी मशीन को रोक रखा है। माइंस की मशीन को रोककर वहां पे हंगामा कर रहे हैं। ग्रामीण माइंस विस्तार से पहले समुचित पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं। वहीं मौके पर सीआईएसएफ बल और पुलिस प्रशासन तैनात की गई है। अच्छा सुनिए ना एक बात सुनिए, एक सेकंड। कोडरमा जिला कबड्डी एसोसिएशन के द्वारा इंटर विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन डुमरी तिलैया स्थित सीएच खेल मैदान में किया गया। इस प्रतियोगिता में कोडरमा जिले के 16 विद्यालयों के कुल 36 टीमों ने हिस्सा लिया है। यह प्रतियोगिता 2 भागों में आयोजित की गई, जिसमें बालक व बालिका वर्ग के अंडर 14 और अंडर 17 के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव शामिल हुई। वहीं जबकि प्रतियोगिता का उद्घाटन संघ के अध्यक्ष सचिव व संरक्षक ने संयुक्त रूप से किया है।
गढ़वा जिले के नगर उच्चारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अवैध विदेशी शराब से लदा कंटेनर और एक कार जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक गढ़वा को गुप्त सूचना मिली थी कि लुधियाना से अवैध विदेशी शराब की बड़ी खेप बिहार और झारखंड के अन्य इलाकों में पहुंचाने की योजना है। सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वंशीधर नगर के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान एक कंटेनर से इलेक्ट्रॉनिक सामान का फर्जी दस्तावेज पाया गया है। जांच में कंटेनर में बड़ी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया है। आपको बता दें, एसपी दीपक पांडे ने मीडिया को बताया है कि इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बिहार पुलिस द्वारा एक इनपुट दिया गया कि यूपी की तरफ से एक कंटेनर आ रहा है जिसमें कि अवैध शराब ले जाया जा रहा है। इसी इनपुट के आलोक में एक एसआईटी टीम का गठन कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर उटारी, इंस्पेक्टर नगर उटारी, थाना प्रभारी नगर उटारी और नगर उटारी के पदाधिकारी कर्मी, इनके द्वारा चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के दौरान जो स्पेसिफिक नंबर दिया गया था कंटेनर का, उसको डिटेन किया गया। तो कंटेनर में जो ड्राइवर था वो राजस्थान बाड़मेर का रहने वाला है। उसके द्वारा बताया गया कि ये अंबाला से कंटेनर लेकर के आ रहा है और पहले तो उसके द्वारा बताया गया कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, वॉशिंग मशीन है और गीजर है। उसकी बिल्टी भी दिखाई गई जो जांच पदाधिकारी। लेकिन बाद में जब कंटेनर को खोल करके देखा गया तो उसमें काफी मात्रा में पेटियों में भर करके शराब रखा गया था। कुल करीब 6,500 लीटर, अगर लीटर में देखा जाए तो 6,500 लीटर शराब बरामद किया गया है, जब्त किया गया है। इसको मैकडॉवेल ब्रांड का शराब है और फॉर सेल इन पंजाब ओनली। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस आज देवघर में मनाया गया। बाबा साहेब के पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रकाश के अगुवाई में कार्यक्रम आयोजित कर उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाग लेते हुए जिला 20 सूत्री पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मुन्नम संजय ने किया। इस मौके पर उन्होंने जहां बाबा साहेब भारतीय समाज के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक, स्वतंत्रता संग्राम महानायक बताए थे और देश को आज़ादी दिलाने से लेकर एक सुंदर, सरल एवं सबसे लचीला संविधान देकर देश को गणतंत्र देश का निर्माण करने में उनके योगदान याद किए। वहीं बिना नाम लिए संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का विपक्ष पर आरोप भी लगाया है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता और इस देश के लोग उनका जो कुत्सित प्रयास है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए हम कांग्रेस के कार्यकर्ता दृढ़ संकल्प है और संविधान की रक्षा करेंगे। हमारा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 2 महीने का कार्यक्रम संविधान की रक्षा दल हम लोग बनाए हैं और इस माध्यम से गांव-गांव, पंचायत और विभिन्न क्या कहते हैं समाज के समूह के द्वारा हम उन लोगों के पास जाएंगे और मोदी जी का जो कारनामा है संविधान को ख़त्म करने का, प्रजातंत्र को ख़त्म करने का, उनको बताएंगे और इनके खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता आवाज़ उठाएंगे। आज बाबा साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में